राधे राधे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक नास्तिक व्यक्ति से भी भगवान अच्छे कर्म करा लेते हैं। आज इसी विषय पे बताने जा रही हूँ। एक सेठ था, बहुत धनवान था, पर वो क्या था, नास्तिक था। पूजा पाठ एकदम, पूजा हवन कुछ नहीं, इस और उसका ध्यान ही नहीं जाता था। एक दिन वो क्या हुआ कि रात हुआ तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। दिल में जैसे लग रहा है, खूब बेचैन हो रहा है। वो क्या किया, अपने नौकर से बोला कि डॉक्टर बुला दो। सबसे बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर है उनके घर में। उसके बाद क्या उनको जांच किए तो बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, आप तो स्वस्थ हो। फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा पूरा बहुत बेचैनी हो रहा है। हाँ, आप कुछ दवा लिख दो। दवा तो लेंगे ही। उसके बाद डॉक्टर का क्या कि दवा लिख दिया और एक नींद का दवा दे दिया। नौकर ले आके दिया। वो फिर भी क्या हुआ कि दवा खाना वाना खाने के बाद उनका फैमिली सब सो गया, पर उनको नींद नहीं आ रहा है। वो क्या कि दवा खाने के बाद ही बेचैनी हो रही, बेचैनी हो, बेचैनी उस तरह बेचैन होते होते 3 बज गया। वो क्या किए कि अपना धीरे से गेट खोल करके बाहर निकले और कुछ दूर जा कर के, उनको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कि कहाँ जा रहे हैं। वो कुछ जाते जाते वो सेठ जाके कुछ दूर में मोड़ में जा कर के कि एक चबूतरा में बैठ गया। बैठा वहाँ तो चप्पल खोल के, स्लीपर जो था वो बैठा खोल के, एक कुत्ता उधर से आया और चप्पल लेके भाग गया। ये क्या किया सेठ, एक चप्पल लेकर के और वो कुत्ता का पीछे दौड़ते चले गए। वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक गली में घुसा। इनको इस तरह करते करते यहाँ 3 बजे निकले थे, वहाँ कुछ बैठ गए थे आधा घंटा पौन घंटा। गली में जाते जाते मैंने कुत्ता जो दौड़ा चप्पल लेके, तो इनको 4 बज गया था। उस गली में गए तो कुत्ता क्या किया कि कुछ दूर में जा कर के गली में चप्पल छोड़ के वो भाग गया डर से। ये चप्पल लिए दोनों पैरों में पहने तो एक एक महिला की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी एक झोपड़ी से। ये पहले सोचे कि सच में आवाज़ आ रही है, ये मतलब मेरा गलतफहमी हो रहा है। सुनते सुनते देखिए कि सही में एक लेडीज रो रही है। तो उनके झोपड़ी एक छोटा सा घर था। जाने में भी इनको लग रहा है कि 4 बज रहा है। वो फिर भी थोड़ा कान लगाते लगाते उसके घर तक पहुंच गए। वहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सही में एक महिला रो रही है। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दरवाज़ा नॉक कर दिए। खोले तो देखे कि एक महिला रो रही है। एक 7 साल की बच्ची ज़मीन में सोई हुई है। तब ये बोले कि बहन, हाँ, मुझे गलत नहीं सोचना, मैं आपका रोने की आवाज़ सुना, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं यहाँ आ गया। तब वो महिला चुप होकर के बोली कि मेरी बेटी बीमार है, इसको ऑपरेशन कराना है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोले कि क्या रोने से आपके पास पैसा आ जाएगा? तो बोली कि क्या आप काम नहीं करते हो? तो वो बोली कि हाँ, कि 2-4 घरों में मैं बर्तन मांजती हूँ। तो ये सेठ बोला कि जहाँ जहाँ आप काम करते हो वहीं से मदद मांगना चाहिए। तो फिर ये बोली कि कोई मुझे मदद करने का तैयार नहीं है और ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी बेटी नहीं बचेगी। और तो फिर बोले कि रोने से तो आपका समस्या हल नहीं होगा। तो ये महिला बोली कि एक बाबा आए थे शाम को दिन में, और वो बोले थे कि 4 बजे भोर तुम जोर जोर से रोना, तुम्हारे रोने से ही तुम्हारा समस्या हल होगा और एक आएगा बंदा जो तुम्हारा मदद करेगा। वो बोली तो ये तो पहले बोले कि ठीक है आपका बच्चा, वो तुरंत एक एम्बुलेंस बुलवाएं, बच्ची को भेजें। बोले जितना पैसा लगेगा ऑपरेशन होना चाहिए, इसका पूरा पैसा हम पेड करेंगे। तब ये महिला वही बात बता दी कि एक बाबा आए थे और बोले थे कि रोने से तुम्हारा समस्या, 4 बजे भोर तुम जोर जोर से रोना और कोई आएगा तेरे मदद के लिए। और देखिए साहब आप आ गए। तो ये सेठ है, अपना मन में सोचने लगा कि कभी मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे से इतना अच्छा नेक काम करवाने के लिए मुझे ही चुने। मैं इस महिला के लिए, मदद के लिए खड़ा हुआ। तो नमस्ते कहते हैं ना कि उनका जो मर्जी होगा वो करा ही लेंगे। जिससे मदद लेना है या जो कर्म कराना है वो करा ही लेंगे। नमस्ते।